नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द सीक्रेट में। अभी जस्ट मैंने दो क्वेश्चन आपको कराए थे, यूपी स्पेशल के ही थे। और ये क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है, अब तक जितने हमने क्वेश्चन किए थे आपको लग रहा था जैसे इतिहास से क्वेश्चन चलते आ रहे हैं, है ना। अब ये आपके सामने जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये आपको एक सोसाइटी से लग रहा है, समाज से। और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके बारे में आपको अगर कोई जानकारी ना भी हो ना, तो हमारे तुम्हारे जैसे लोग मोस्ट ज़्यादातर बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं भाई ग्रामीण पृष्ठभूमि से होते हैं। और ये क्वेश्चन भी वैसा ही है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ग्रामीण उत्तर प्रदेश की आधुनिक सामाजिक संरचना से संबंधित मुद्दे क्या हैं, ये मुद्दे पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों में जब आपके पास कंटेंट ना भी हो, अगर आपको कुछ आइडिया ना भी हो, तो भी बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हो इसमें। आपकी क्रिएटिविटी इसमें बहुत ज़्यादा हो सकती है ना। और मैं तो कहूँगा आपसे भी कि जब आप क्वेश्चन देखा करें जो मैं पढ़ाता हूँ, जो मैं लिख करके आपको दिखाता हूँ यहाँ, तो आपको जब भी लगा करे कि हाँ इसमें ये पॉइंट भी ऐड हो सकते थे, क्योंकि देखो एक क्वेश्चन है, उसका आंसर हम लिख रहे हैं तो 150 वर्डों में शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन 250 वर्डों में यूपीएससी में। वहीं अगर आप पीसीएस में आ जाओ तो शॉर्ट क्वेश्चन 125 वर्ड में और लॉन्ग क्वेश्चन 200 वर्ड में। तो कोई भी क्वेश्चन जब पूछा जाता है उसके बारे में कंटेंट तो हमारे पास बहुत सारा होता है, जबकि लिमिट टाइम में लिमिट वर्डों में हमें लिखना होता है। तो जो पॉइंट आपको इस क्वेश्चन में दिखाई, आंसर में दिखाई देंगे, उनसे अलग भी आपके दिमाग में बहुत सारे पॉइंट आ सकते हैं। तो उन पॉइंटों को भी आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, है ना। वो हेल्प हो जाती है, और भी कई सारी चीज़ें हमारे दिमाग में और आ जाती हैं, ठीक है ना। जैसे मैं बता दूं, मेरी कुछ वीडियो पे ये ऋतु मिश्रा जी हैं, इनके कमेंट आते हैं एथिक्स वाले, जो वीडियो थे उन पे आए थे उनके, तो उनके कई सारे डायमेंशन थोड़े से डिफरेंट वे में जाते हैं और अलग पॉइंट पता चलते हैं कुछ, कि हाँ ये इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे। तो आप सब जितने भी सुनते हो, वीडियो को देखते हो, आपके दिमाग में भी पॉइंट आते होंगे, हाँ ये ऐसे भी ऐड कर सकते थे, इसे भी ऐड कर सकते थे, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें ऐसे, है ना। चलो अब आगे आंसर स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन थे, तो जैसे ये ग्रामीण उत्तर प्रदेश की आधुनिक सामाजिक संरचना से संबंधित मुद्दे क्या हैं ये पूछ रहा है। तो इंट्रोडक्शन, अगर आपको कीवर्ड लग रहे हो क्वेश्चन में तो उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करें। तो ये देखो आप, सामाजिक संरचना का तात्पर्य उस व्यवस्था से है जिसमें उस व्यवस्था व संरचना के विभिन्न तत्व एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और तत्वों के व्यवस्थित संगठन को संरचना कहते हैं। देखो सामाजिक संरचना कुछ ऐसी है जैसे शरीर की संरचना है। भाई शरीर में भी तो बहुत सारे तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तभी तो हमारा बॉडी पूरी तरह से काम करता है। हाथ हैं, पैर हैं, अगर अंदर शरीर के ऑर्गन्स की बात कर लें तो हार्ट है, लिवर है, किडनी है, और ऊपर से देखो तो आँख भी हैं, कान भी हैं। तो ये सब क्या है, हमारी शारीरिक संरचना। वैसे ही आधुनिक सामाजिक संरचना भी होगी, तो उसके भी कुछ तत्व होंगे। तो उनके तत्वों के बारे में, जो संबंधित मुद्दे हैं उनके बारे में हम बात करनी है। क्वेश्चन कह रहा है संबंधित मुद्दों के बारे में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के ग्रामीण सामाजिक संरचना के विशिष्ट घटकों की पहचान परिवार, जाति, वर्ग के साथ ग्राम के रूप में की गई है ना। उत्तर प्रदेश का जो ग्रामीण सामाजिक संरचना है, और आप में से जितने भी लोग सुन रहे होंगे, पर्टिकुलर मैं आपको बता दूं कि मैं भी तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से ही बिलोंग करता हूं, तो हमको अपने उत्तर प्रदेश की ग्रामीण संरचना के बारे में पता है। तो देखिए इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या मुद्दे उत्तर प्रदेश के ग्रामीण आधुनिक सामाजिक संरचना से संबंधित हैं। पहला उठाया हमने लैंगिक असमानता, ठीक है। तो लैंगिक असमानता में देखिए, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की शिक्षा, गतिशीलता एवं भागीदारी अभी भी लैंगिक असमानताओं के कारण बाधित है। कोई भी लड़की जब वो जॉब ले लेती है, पैसे कमाने लगती हैं, तो उनकी जो है निर्णय लेने की पावर बढ़ जाती है फैमिली में, चाहे लड़का हो या लड़की हो। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, समाज ऐसा ही है कि उन्हें पूछा जाता है फिर, है ना। किसी भी निर्णय में उन्हें पूछा जाता है, कोई भी निर्णय अगर फैमिली का लिया है तो भी पूछा जाएगा। तो यही है कि लैंगिक असमानता क्या है, निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की शिक्षा, गतिशीलता एवं भागीदारी अभी भी लैंगिक असमानताओं के कारण बाधित है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रचलन बहुत अधिक है, ठीक है। पहला पॉइंट होगा। सेकंड मुद्दा क्या है हमारी आधुनिक सामाजिक संरचना से संबंधित, वो भी ग्रामीण उत्तर प्रदेश का, तो पारिवारिक मुद्दे। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च जाति के परिवार पारंपरिक संयुक्त परिवार हैं, लेकिन तथाकथित निचली जाति के परिवार एकल हैं, और मुख्य व्यवसाय इनका कृषि श्रम में रहा। जब ज़मीन ज़्यादा है नहीं इनके पास, तो वो कृषि श्रम में लगे रहते हैं ज़्यादातर, आप देखे होंगे आप,
है ना, ग्रामीण संरचना में, कि कृषि श्रमिक जो लेबर होती है वो किस कास्ट से बिलोंग करती है। और उच्च जाति का परिवार पारंपरिक संयुक्त परिवार में है और जमींदार भी हैं, उनके पास बहुत बहुत ज़मीनें भी हैं। एक तो ये मुद्दा बना हुआ है। दूसरा और तीसरे पे जाति आधारित भेदभाव। जो जातिगत भेदभाव आपको शहरों में नहीं दिखाई देंगे वो गांव में बहुत गहराई तक दिखाई देते हैं, क्योंकि एक दूसरे को बाई फेस लोग जानते हैं। और गांव का स्ट्रक्चर इस टाइप से बना होता है कि या कि इस कास्ट के लोग इस वाले मोहल्ले में रह रहे हैं, इस कास्ट के लोग इस वाले मोहल्ले में रह रहे हैं, है ना, तो पता रहता है सब। तो जाति आधारित भेदभाव। जाति व्यवस्था उत्तर प्रदेश के ग्रामीण में बहुत मजबूत है। ग्रामीण क्षेत्रों में जातिगत भेदभाव पूर्वाग्रहों तथा सामाजिक आर्थिक असमानताओं को जन्म देते हैं, है कि नहीं? ठीक, पूर्वाग्रह इस टाइप से होते हैं कि हाँ ये तो ऐसे ही होते हैं। हम पर्टिकुलर किसी जाति को ये कॉन्टेक्स्ट करके बोलना शुरू कर दें कि हाँ ये ऐसे ही होते हैं, तो ये पूर्वाग्रह हैं, सामाजिक आर्थिक असमानता को जन्म देते हैं। भाई सामाजिक असमानता को भी जन्म देंगे और आर्थिक असमानता को भी। हो सकता है कि कुछ बिजनेस नहीं कर पाएँ कुछ लोग, ये पर्टिकुलर किसी कास्ट से संबंधित हो, तो जाति आधारित भेदभाव हो गया। ठीक है, आगे शिक्षा रोजगार संसाधन तक पहुंच में अनेक क्षेत्रों में निचली जातियों के लोग सामान्य रूप से भेदभाव का अनुभव करते हैं। ओके, आगे वाला मुद्दा देखते हैं, बाल विवाह। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बाल विवाह देखने को मिलते हैं। कारण आप लिख सकते हो पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी सोच और शिक्षा उपलब्ध ना होना। अब भाई जब बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं तो उनकी शादी जल्दी हो जाती है। अब जितने भी पढ़ने निकलने वाले बच्चे हैं, जब वो बाहर रह के पढ़ाई करते हैं या घर पे भी पढ़ाई कर रहे हो तो उनकी शादी लेट होती है। आजकल अगर देख लो कि एवरेज शादी की एज कितनी हो गई है, 29 से 30 साल। पहले तो बाल विवाह बहुत हुआ करते थे, तो गांव में आज भी हो जाती है शादी उनकी, जो बच्चे पढ़ते लिखते नहीं हैं, ये काम धंधे पे स्टार्टिंग में लग जाते हैं। तो उसका एक कारण हमने बता दिया, शिक्षा उपलब्ध ना होना। पूर्वाग्रह रूढ़िवादी सोच तो है ही। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दहेज प्रथा दहेज हत्या की समस्याओं को जन्म देती है। दहेज प्रथा दहेज की हत्याओं की समस्याओं को जन्म देती है। और दहेज प्रथा ग्रामीण समाज में आज भी है। और हम तो ग्रामीण समाज की बात कर रहे हैं, शहरों में ही है, वो तो पूरे इंडिया लेवल पे आप देख लोगे तो भी है। तो हम तो पर्टिकुलर रूप से उत्तर प्रदेश की ग्रामीण आधुनिक सामाजिक संरचना के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे कार्यबल की समस्या। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के सीमित अवसर हैं। रोजगार हेतु पलायन शहरों की तरफ हो रहा है। कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी है। कार्यबल की समस्या तो है। आगे सहयोग का कमज़ोर होना। आप देखते होंगे पहले हम कहते हैं कि हाँ जी आज से 10-15 साल पहले चले जाओ तो ग्रामीणों के बीच में अच्छा खासा सहयोग हुआ करता था, भाईचारा बहुत था। वो भाईचारा समाप्त हो रहा है, स्वार्थ की प्रवृत्ति में वृद्धि हो रही है, तो ये कमज़ोर हो रहा है। ये सारे मुद्दे बता रहे हैं हम, जो वर्तमान आधुनिक सामाजिक संरचना के मुद्दे हैं। मुद्दे मतलब समस्याएं। तो इनका सरकार ने प्रयास भी तो किया होगा कुछ ख़त्म करने का। जैसे अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति शिक्षा के लिए, पढ़ाने के लिए, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, है ना, जिसे हम ये ऊपर मुद्दे बता रहे थे कि बाल विवाह हो जाता है। तो जब सामूहिक विवाह योजना होगी तो एक एज तक आपको रुकना होगा, तो बाल विवाह नहीं करोगे। स्वामित्व योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मनरेगा योजना, उज्ज्वला योजना, तो ये सब उस ग्रामीण समस्याओं को ख़त्म करने के लिए तो लाई गई हैं काफ़ी योजना। और भी आपको सरकार के प्रयास या ऐसी योजना याद आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि हाँ ये भी योजनाएं यूपी की ग्रामीण इलाकों से संबंधित हैं। ठीक है, जो इन समस्याओं को समाप्त करने में अहम योगदान कर रही हैं। आगे की राह के रूप में आप लिख सकते हो कि आगे और क्या हो सकता है। अगर जब सरकार ने इतने प्रयास कर भी लिए तो अभी तक समाप्त नहीं हो पा रहा है, तो आगे क्या हो सकता है, आप इसके बारे में बताएं। कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है। ठीक, पूरा पहल जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का सपना था कि प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज को सही से क्रियान्वित किया जाए। अब भाई हुआ ही नहीं होगा ना, वरना अब तक फिर शहरों की तरफ पलायन क्यों हो रहा होता ग्रामीणों का। पलायन को रोकने के प्रभावी उपाय हों और आप और भी बताएं। मैं तो कह रहा हूँ कमेंट सेक्शन में आप लिखें और बताएं कि और क्या क्या हो सकता है। इस प्रकार आप जो है कंक्लूड कर दो। फिर इस प्रकार उपयुक्त उत्तर प्रदेश की ग्रामीण सामाजिक संरचनाओं के मुद्दों को सुलझाकर सामाजिक न्याय तथा समावेशी विकास को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है ना, ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ लिख सकते हो, है ना, और बहुत कुछ पॉइंट आप बता सकते हो। तो कमेंट सेक्शन में बताना
गवर्नमेंट के प्रयास भी बताना कि कौन कौन से प्रयास चल रहे हैं, है ना, आगे की राह में भी कुछ चीज़ें बताना। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है 10 मिनट में, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे सुनने के लिए। थैंक यू।